पार्लियामेंट में आज अहम आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल है। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमका कर अपने साथ मिलाया तो हुकूमत के पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे हो जाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नज़र जज को ओहदे पर कायम रखना है। असद कैसर ने कहा है कि हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में ला कर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामान और अवाम में भरपूर मज़ाहमत करेंगे। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर करने पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों से मुतालिक पूछा जाएगा। जुम्मे को बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होंगे। 4 रुकनी टीम अडयाला जेल में 1.25 घंटे से जायद मौजूद रही। मुल्क के अक्सर शहरों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला योब, बारखान, डेरा बुगटी, कोहलू, लौरालई, शिरानी और मूसाखेल में बारिश मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शमाल मशरक़ी और बालाई पंजाब समेत आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात में भी बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में ख़राब मौसम और बारिश के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इस्लामाबाद की 3 गैर मुल्की परवाज़ों की लाहौर में लैंडिंग, 20 परवाज़ों में ताख़ीर। इस्लामाबाद से दुबई, जद्दा, अबूधाबी, इस्तंबुल और बहरीन की 9 परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर। मुल्तान से शारजा की 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी स्कूल्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम करने का ऐलान। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम कर रही है। ई व्हीकल्स की पॉलिसी से मुतालिक तमाम सूबों, वफाकी अकाइयों, स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म की मुल्क में ई व्हीकल्स की तैयारी से मुतालिक लाइसेंसेस के ज़ाब्ता कार को बेहतर बनाने की हिदायत। WHO ने आलमी इस्तेमाल के लिए पहली मंकी पॉक्स वैक्सीन MVA-BN की मंजूरी दे दी। ये वैक्सीन 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद को 4 हफ्तों के फ़र्क से 2 खुराकों में दी जा सकेगी। मौजूदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मंजूर शुदा वैक्सीन एमपॉक्स के खिलाफ 1 खुराक के बाद 76% और 2 खुराकों के बाद 82% मौसर है। अफ्रीका में एमपॉक्स केसेस की तादाद 26,500 से ज़ायद हो चुकी, जिसमें से 5,000 से ज़्यादा तस्दीक शुदा केसेस हैं। अफ्रीका में एमपॉक्स से शरह अमवात 2.73% तक है। आलमी इदारे सेहत एमपॉक्स को आलमी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे चुका है। महंगाई में फिर इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 14.36% रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी हुई हैं और 14 अशिया सस्ती हुई हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके 15 मील में एक घर से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। चारसदा के इलाके तरंगजई में तेज हवा और बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही घर के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मर्दान में पहाड़ पर वाक़े घर पर आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया।
जज तैनाती से मुतालिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर बंदूक रखकर मंजूर कराई गई। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ, कहा फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। पीपल्स पार्टी काफी देर से इस पर तनकीद कर रही है। बार काउंसिल और बानी पीटीआई दौर के वजीर कानून भी इस पर तनकीद कर चुके हैं। जज तैनाती के लिए 18वीं तरमीम में जो तरीकाकार तय किया गया था वो वापस लाया जाता है तो ये अच्छी शुरुआत होगी, मगर फैसला एक तरफा नहीं, इत्तफाक राय से करना चाहिए। अगर सियासी इंतकाम की रिवायत खत्म करनी है तो मिसाक जमहूरियत और नैब इस्लाहात की तरफ जाना होगा। नए मिसाक जमहूरियत के लिए भी तैयार है। मुजवजा आईनी तरमीम के बारे में बताया जाए। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से सवाल। ज़राए का कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब वजीर कानून ही दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कमीशन के किसी रुकन ने जस्टिस मुनीब की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन के इजलास में रूल्स के मुजवजा ड्राफ्ट पर गौर किया गया। मुजवजा ड्राफ्ट के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी की शर्त खत्म करने पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए 3 नाम भेजे जाएंगे, जिनमें से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का तकर्रुर किया जाएगा। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा, जिसमें जुडिशल कमीशन के कवायद में तब्दीली के हवाले से तजावीज़ का मुत्तफ़िक़ा मुसवदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को सीपैक में शामिल करवाया जा रहा है। कराची से हैदराबाद तक एक और मोटरवे बनाई जाएगी, जिसे बंदरगाह से मुंसलिक किया जाएगा। कौमी असम्बली की कायम कमेटी मनसूबाबंदी को सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ने बताया है कि रवा माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पहले ही 300 अरब रुपए कट लग चुका है। तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए से कम होकर 1100 अरब रुपए रह गया। खदशा है कि तरक्याती फंड्स में मजीद कटौती हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात अपना हिस्सा ना डालते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन ना होता। इस मकसद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिप्टी वज़ीर आज़म ने भी अहम किरदार अदा किया है। यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब में कहा कि मुल्क कब तक बार बार कर्ज रोल ओवर कराने पर चलता रहेगा। कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जिन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ा जाता है। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियाँ कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरकज़ई के दौरे में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा और गिरदोनवाह में सदात दहशतगर्दी की कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सदात कार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। दुश्मन और दहशतगर्द गठजोड़ को शिकस्त देने के अज़्म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक फौज नए जमशुदा अजला में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इदारों को फ़राइज़ अंजाम देने में हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहे। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:45 पर शुरू होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं।